अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो हमला किया गया, पाकिस्तान के शहीदों की जिस तरीके से बेइज्जती की गई और उनकी शहादत का मजाक उड़ाया गया, उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उनके तर्जुमानों की जानिब से और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से सख्त तरीन रिएक्शन सामने आया। और इस बात को कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं जो मौलाना ने स्टेटमेंट दी। अब जो इसकी बैकग्राउंड के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बात की जा रही है, चलें उसके अंदर कोई लॉजिक हो सकती है, रीज़न हो सकती है, मौलाना अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन वो जो स्टेटमेंट कि अगर कोई फौजी शहीद होता है तो उसका हमें एहसान, ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं, वो तनख्वाह लेते हैं, तो तनख्वाह लेके कोई भी आदमी अपनी जान को कुर्बान नहीं करता, ये मौलाना को पता है। आप डबल तनख्वाह लेकर अपने बच्चों को कहें, अपनी नस्लों को कहें कि वतन के ऊपर जान कुर्बान करें, तो मौलाना साहब नहीं करेंगे। मौलाना साहब वजारतें, हुकूमतें, ओहदे लेना चाहते हैं उस मुल्क के अंदर जिसकी हिफाजत, जिसकी सरहदों की हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज के जवान करते हैं। तो ये जो मौलाना की जानिब से अब स्टेटमेंट दी गई, उसके बाद रिएक्शन आया। उसके बाद मौलाना के ऊपर कुछ पर्चे मुकदमात, गिरफ्तारियों के कुछ चांसेस मौजूद हैं। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। दूसरी बहुत बड़ी खबर है ऑपरेशन शबान के मतलब। ऑपरेशन शबान जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, और बलूचिस्तान के अंदर ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में जारी है, और इसमें पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। इसके बारे में कुछ अपडेट्स मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले एक इंटरनेशनल खबर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरनेशनल खबर वो है ईरान और अमेरिका के मुतालिक। अमेरिका एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर उसने हमला किया, और एक बार फिर अमेरिका की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम फ़लाने शहर के ऊपर हमला करेंगे, हम न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला करेंगे, हम इनके फलाने सिटी के ऊपर हमला करेंगे, पावर प्लांट के ऊपर हमला करेंगे, हम इनके साइंसदानों के ऊपर हमला करेंगे, हम इनकी प्रॉक्सिस के ऊपर हमला करेंगे। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की धमकियाँ में इस लहजा एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। जवाब में ईरान ने बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। ईरान ने कहा है कि अगर हमला किया गया तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे। दूसरा, जो अभी तक हमले हुए हैं उसके जवाब में ईरान ने जहाँ जहाँ भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, वहाँ उनको निशाना बनाया। तो ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन है एक बार फिर बहुत ख़राब होती जा रही। अब आ जाए पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल के ऊपर। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन तो आपके सामने बहुत ख़राब है। सिक्योरिटी सूरत हाल भी पिछले दिनों बहुत ख़राब हो गई, जिसके बाद फिर फ़ौज की जानिब से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन शबान। ऑपरेशन शबान जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जारी है, और वहाँ पर बेतहाशा बहुत बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द है, उनके सहूलतकार हैं, उनके खातिर काम करने वाले नेटवर्क का हिस्सा, ना सिर्फ उन नेटवर्क्स को तोड़ा जा रहा है बल्कि उनके सहूलतकारों को पकड़ा भी जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उन्हें मारा भी जा रहा है, जानो मार्शल भी किया जा रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। अब यहाँ से एक नुक्ता उठता है, उसके बाद मौलाना की जानिब से स्टेटमेंट आती है और शोर पड़ जाता है। वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ौज का ऑपरेशन तो जारी है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल, एक तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जानिब से थोड़ी बहुत कॉपरेशन डिमांड की गई कि अगर वहाँ पर मकामी लश्कर बना के, मकामी लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के इन दहशतगर्दों के खिलाफ वहीं मौके पर ऑपरेशन किया जाता है। अगर कोई दहशतगर्द फॉर एग्जांपल आता है मिसाल के तौर पर किसी इलाके के अंदर, तो उस इलाके के लोग अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, उनके पास थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, तो मौके पर ही दहशतगर्द को पकड़ें और उसको जहन्नम हासिल कर दें। तो ये मौलाना के सामने, बाकी सियासी जमातों के सामने बात रखी गई। मौलाना ने अब इसको ट्विस्ट करके जो बयान दिया, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया।
मौलाना ने कहा कि हम क्यों ये काम करें, आप लोग तनख्वाह लेते हैं, आप लोग आवाम के टैक्सों के ऊपर पलते हैं, आप ये काम करें, हमारा काम नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। ये मौलाना की जानिब से रद्द अमल दिया गया और उन्होंने कहा कि आप तनख्वाह लेते हैं, ये शहीद होने का ड्रामा हमारे साथ मत करें, हमारे ऊपर ये एहसान मत डालें, ये आप हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। तो मौलाना का ये स्टेटमेंट बिल्कुल आउट ऑफ प्रपोर्शन। देखिए, लश्कर बनाने की, दहशतगर्दों को टैकल करने की, हैंडल करने की, उसके लिए स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली वो बनाई जा सकती है, उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, इत्तफाक हो सकता है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो बंदा शहीद हो जाए दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए, सरहद की हिफाजत करते हुए, अंदरूनी बैरूनी, वो शहादत तो बहुत बड़ा रुतबा है। वो जान कुर्बान करना एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त अमल है। उसको तो किसी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे ऊपर एहसान नहीं किया या तनख्वाह की वजह से इसने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसको तो बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। ये बात तो क्लियर। और मौलाना को पता है, मौलाना अब इसमें अपनी बात से पीछे ना हटे, वो एक अलग बात है अपनी हरधर्मी की वजह से। लेकिन मौलाना को पता है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव बात की है। दूसरा ये कि उसके बाद फिर मौलाना के खिलाफ पर्चे मुकदमात शुरू कर दिया गया। उनकी पार्टी के अभी एक शख्सियत ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, फरूख खोखर, जो कि रावलपिंडी के एक बहुत बड़े डॉन के तौर पर तस्वर किए जाते हैं। उनको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई एक कत्ल केस के अंदर। तो ये मौलाना को अब आहिस्ता आहिस्ता झटके दिए जा रहे हैं और ये पैगाम भी दिया गया कि मौलाना अगर इसके पीछे नहीं हटते, इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगते, तो मज़ीद मौलाना की प्रॉपर्टियाँ, मौलाना के बैंक बैलेंस, मौलाना की जायदादें, वो तमाम चीज़ें फिर सामने आएंगी और इनके करप्शन, लूट मार को बेनकाब किया जाएगा। तो ये अब धमकी दी गई, ये पैगाम दिया गया। तो मौलाना ने बहुत ही हार्श किस्म की, बड़ी हार्ड किस्म की स्टेटमेंट दी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनके दरमियान पैचअप हो जाएगा, इनके दरमियान कोई मुकमका हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं आप कंपैरिजन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ, कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। इसके मुकाबले में इमरान खान आज भी कहता है कि ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। लेकिन इमरान खान क्योंकि उसूल की बात करता है, इस वजह से इमरान खान के साथ बात नहीं करते। मौलाना जो कि बिल्कुल डेडलाइन क्रॉस कर गया, उसने कहा कि ये शहीद होते हमारे ऊपर एहसान नहीं करते, मौलाना के साथ पैचअप हो जाएगा क्योंकि वो उसूल की बात नहीं करता, मुकम्मल करने की बात करता है। तो ये बुनियादी फ़र्क। तो मौलाना के साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में पैचअप हो जाए और ये सारे मामलात, पर्चे मुकदमात, गिरफ्तारियाँ टाल दी जाए।